पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज सोमवार को पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी बैठक हो रही है। चुनाव के बाद राज्य कमेटी की होने वाली इस पहली बड़ी बैठक की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम करने वाले हैं। और इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन इसमें मोर्चा संभालेगा और संगठन की प्रमुख मुख्यता को बताएगा, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। इस बैठक में क्या होने वाला है? वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी पर भी चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, इस बैठक के दौरान चुनाव में कई हार की समीक्षा की जाएगी, जो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। कभी बोल रहे हैं राजद की वजह से हुआ है, कभी नरेटिव बोल रहे हैं, कभी खुद की कोई पता है। कांग्रेस अब दो गुट में बंट गया है, एक पुराने लोग हैं, एक नए लोग हैं, और सभी नेता प्रमुख अपनी राय रखेंगे। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के लिए रैली का आयोजन दिल्ली में होना है और वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाली आगामी योजनाएं और कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। तो मुस्कान, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही कई दिशा निर्देश भी जारी कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने महारैली को सफल बनाने के लिए सभी जिलाध्यक्ष, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रमुखों को कई दिशा निर्देश दिए हैं और इसमें प्रदेश भर में चल रहे हस्ताक्षर अभियान को सर्वधानिक प्राथमिकता देते हुए व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करना, महारैली के संदेश को गाँव-गाँव, वार्ड-वार्ड तक पहुँचाने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया, जनसंपर्क, सामूहिक बैठकों का अधिकतम उपयोग करना, सभी जिलों से नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजना शामिल था। तो हार के बाद तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्शन में है। देखिए बिल्कुल सृष्टि, देखिए विधानसभा चुनाव हो गया, जो होना था हो गया, जिसकी सरकार बननी थी बन गया। तेजस्वी यादव खुद को सीएम बोल रहे थे, नहीं बन पाए। अब राहुल गांधी को पीएम बोले हैं और अब देखना है कि राहुल गांधी कितना एक्शन में काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस को अब काम करना पड़ेगा लोकसभा में अगर सीटें लेनी है। और महागठबंधन की करारी हार में कांग्रेस पार्टी अपने लिए बेहतर अवसर देख रही है। वह संगठन को मजबूत कर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में भी, आरजेडी के अंदर भी गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने बूते खड़े होने की कोशिश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अगले चुनाव में खुद को इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि जिसके जरिए वे आरजेडी को बराबर सीटों की मांग कर सके या फिर अकेले चुनाव मैदान में भी उतर सके। मतलब उसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल। तो मुस्कान, इतनी तैयारियां कांग्रेस कर रही है तो क्या अकेले चुनाव लड़ सकती है? नहीं, बिहार में देखिए, बिहार में तो नहीं लड़ सकती है और लड़ने का फ़ायदा भी नहीं होगा। जहाँ 6 सीट आए वहाँ पे 7 सीट आ जाएगा, 8 आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। कांग्रेस को गठबंधन का सेवा करना पड़ेगा, जो पालन होता है गठबंधन का, गठबंधन में ही रहना पड़ेगा। राजद की भी मजबूरी है कांग्रेस को लेकर चलना, कांग्रेस की भी मजबूरी है राजद को लेकर चलना, तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। दोनों अलग होकर भी क्या दिखाएंगे? वो भी तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो भी ईबीसी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अब ईबीसी को पकड़ रहे हैं, दलित को पकड़ रहे हैं, तो फिर कोई मैटर, मतलब बंटवारा ही होगा, दोनों का ही नुकसान होगा। तो दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा। लोकसभा में तेजस्वी यादव उनकी मदद कर सकते हैं। पिछले बार आपको याद होगा कि सीटें कांग्रेस को कम मिली थी लोकसभा में, अखिलेश सिंह थे उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष। अब इस बार कितनी सीटें लेके आ पाते हैं राजेश राम, राजद से, वो बड़ी बात है लोकसभा में। कि दिल्ली में भी प्रोग्राम होने वाला है और दिल्ली में प्रोग्राम वो थोड़ा बड़ा लेवल पे, नेशनल लेवल पे है। वहाँ पे पूरे प्रदेश से, आप समझिए पूरे राज्य से लोग आएंगे कांग्रेस के, और वहाँ पे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाएंगे। और कांग्रेस अब मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि दिल्ली आपको पता है कैपिटल है। वहाँ से अगर कोई बात जाता है तो नेशनल मीडिया पकड़ेगा, पूरा इंडिया देखेगा। यहाँ वाला कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है, बिहार तक, यूपी तक, यहीं तक रह जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब अगले चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी बंगाल भी है। ये मत सोचिए कि वो लोकसभा के लिए अभी कर रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं तो वो इसी के लिए कर रहे हैं। और बंगाल बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। हाँ देखिए, बंगाल है, आपको अभी आने वाले समय में यूपी है, तो हर जगह अपना कहीं ना कहीं बेस बनाना है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहे हैं और बनता भी है, क्योंकि अभी राहुल गांधी को बड़ा रेस का घोड़ा माना जाता है। तो अभी तो लंबा रेस है, उनको लड़ना है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।